तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपना इंस्टाग्राम का एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका पुराना पेज है और आप उसी पे बिज़नेस अकाउंट अपना बनाना चाहते हैं तो आप उसी के ऊपर अपने न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं बिज़नेस से रिलेटेड। नहीं तो आप एक नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। अब नया पेज बनाने के लिए, जैसे मेरा ऑलरेडी पेज बना हुआ है, सबसे पहले इंस्टाग्राम की ऐप में जाते हैं, पे क्लिक करूँगी और उसके बाद जहाँ पर मेरा पेज आ रहा है विन विद नेहा, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी और ऐड अकाउंट पे क्लिक करूँगी। ऐड अकाउंट में वो मुझसे पूछ रहा है कि लॉगिन इनटू एग्जिस्टिंग अकाउंट। कोई अगर एग्जिस्टिंग अकाउंट है आप उसमें लॉगिन करना चाहते हो या फिर एक नया अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करूँगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको यूज़र नेम डालना है अपना नाम, तो मैंने जैसे नेहा आनंद डाल दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे होता है तो नेहा आनंद अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं, कोई नंबर्स हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं नेहा आनंद 789 अगर क्लिक कर लेती हूँ तो मेरा ये यूज़र नेम अवेलेबल है। मैं नेक्स्ट करती हूँ। मैं आपको जस्ट एक रैंडम बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हैं कि ये लॉगिन शेयर लॉगिन्स इन योर अकाउंट सेंटर आ रहा है, राइट। तो अभी मैं इसको एडिंग एन अकाउंट टू योर अकाउंट सेंटर एनेबल्स कनेक्टेड एक्सपीरियंसेस अक्रॉस अकाउंट्स। तो ये क्या कह रहा है कि कनेक्ट करना चाहते हो आप इन सारे अकाउंट्स को, तो मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। तो अब मैं ऐड कर दूँगी अकाउंट, एग्जिस्टिंग अकाउंट में ही मेरा अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो अब ये मेरा बन के वेलकम टू इंस्टाग्राम नेहा आनंद 8789। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट नहीं है तो आप सीधा डायरेक्टली भी बना सकते हैं। कंप्लीट साइन अप। तो ये रजिस्टर हो रहा है और रजिस्टर हो चुका है। अब यहाँ पे प्रोफाइल पिक लगानी है। तो प्रोफाइल पिक जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम अपना इंपोर्ट कर लेंगे या अपनी लाइब्रेरी से चूज़ कर लेंगे। जैसे ये मेरी प्रोफाइल पिक दिखाई दे रही है, बनाई हुई है मैंने, तो इसको मैंने चूज़ किया। क्रॉप और फ़ोटो में क्रॉप करना चाहो तो क्रॉप कर सकते हो, लेकिन ये पूरी स्क्वायर साइज़ में है तो क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो ऐड हो गई है और फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऑल्सो शेयर दिस फ़ोटो एज पोस्ट। पोस्ट की तरह शेयर करना है, नहीं करना हमें। देन उसके बाद नेहा आनंद रिमेंबर पासवर्ड, ओके। देन डिस्कवर पीपल आ गया, हमें डिस्कवर करने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी हमारी देखो आप प्रोफाइल में 0 पोस्ट हैं, 0 फॉलोअर्स हैं और 0 फॉलोइंग है, कुछ भी नहीं है, एकदम नई प्रोफाइल है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका बायो क्रिएट करना है। जैसे मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं बायो में, वो सारी क्रिएट करनी है हमें। तो हम एडिट प्रोफाइल पर जाएंगे। तो अवतार हम अपना क्रिएट कर सकते हैं। अवतार अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्रिएट करने की। नेम, यहाँ पर नाम डालेंगे हम सबसे पहले, नेहा आनंद। मैंने अपना नाम डाल दिया यहाँ पे। देन वेबसाइट पे मैंने आपको कहा था आप गूगल फॉर्म का लिंक डालेंगे, राइट। तो गूगल फॉर्म का लिंक मैं अभी लेके यहाँ पे डाल देती हूँ। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म का लिंक डाल देती हूँ। ये मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। फॉर्म भी मैं आपको क्रिएट करा हुआ है जो बहुत सिंपल है, गूगल पे क्रिएट हो जाता है। वो आपको मैं बता दूँगी डिटेल्स क्या क्या है। बायो, अब बायो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हु आई एम, व्हाट आई हैव डन एंड हाउ कैन आई हेल्प यू। तो हु आई एम में मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर एफिलिएट मार्केटर, then I will help you
learn digital skills and also earn income online. आई विल हेल्प यू, हम यहाँ पर इतना लिखते हैं, आई विल हेल्प यू लर्न डिजिटल स्किल्स। कुछ इमोजीज डाल सकते हैं हम, जैसे राइट का हमने इमोजी डाल दिया, या फिर लर्न के साथ ये वाला इमोजी डाल दिया। देन नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं पार्ट, अगर न्यू स्टार्ट हो रहे हैं हम, पार्ट ऑफ thousands of learners community। देन उसके बाद DM या फिर मैसेज यस मैसेज yes to know more। यहाँ पे मनी का लगा देते हैं। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अगर मैं न्यू पर्सन हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, एफिलिएट मार्केटर लिख सकती हूँ, या फिर अगर आप होम मेकर हैं तो आप होम मेकर टर्न्ड डिजिटल, या होम मेकर टर्न्ड हाउसवाइफ, सॉरी बोनस से आगे लिखा हुआ, हाउसवाइफ टर्न्ड डिजिटल एंटरप्रेन्योर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। या फिर हाउसवाइफ की जगह आप होम मेकर भी लिख सकते हो, ये एक अच्छा सा वर्ड होता है, होम मेकर टर्न्ड डिजिटल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना आप कि ये कैपिटल लेटर हो, जो भी नया आप स्टार्ट करते हो वर्ड। तो मैंने क्या लिखा, होम मेकर टर्न डिजिटल एंटरप्रेन्योर, आई विल हेल्प यू लर्न डिजिटल स्किल्स एंड अर्न, पार्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स कम्युनिटी, DM yes टू नो डिटेल्स। अब मैं इसको टिक कर देती हूँ, तो ये हो नहीं रहा, आई थिंक ज़्यादा हो गया इसमें वर्ड्स, ये हटा देते हैं। हाँ देखिए, जब आपका ये बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो जाते हैं ना, तो ये टिक मार्क नहीं आता है, मैंने हटा दिया, लर्न डिजिटल स्किल्स एंड अर्न, राइट। और अब मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। अब देखिए आप क्या आ गया, ये मेरा बायो भी क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर हमें करना है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, गेट प्रोफेशनल टूल्स, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। अब आपको अपना यहाँ पर क्या क्या चूज़ करनी है, कैटेगरी। तो मैंने जैसे यहाँ पर कर दी डिजिटल क्रिएटर, डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल आ रहा है, ऊपर से ऑन कर देंगे इसको एंड डन। इट कैन टेक अप टू 30 seconds टू फिनिश क्रिएटिंग योर प्रोफेशनल अकाउंट। 30 seconds लगेंगे, तब तक हम क्या करते हैं, हो गया क्रिएटर। नेक्स्ट क्रिएटर करना है हमें, देन कंटिन्यू एंड
कंप्लीट योर प्रोफाइल। अभी हमें कंप्लीट करनी है प्रोफाइल, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, नेहा आनंद। वेबसाइट हमने गूगल फॉर्म जो लिया था वो पेस्ट कर देते हैं हम, अगेन एंड टिक मार्क। ये हो गया हमारा स्टेप 1 ऑफ 5। हाँ जी, तो देखिए ये बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोफाइल मैंने क्रिएट कर दी है। इसका यूज़र नेम है नेहा आनंद 8789, नीचे आ रहा है नेहा आनंद और नीचे आ रहा है डिजिटल क्रिएटर, होम मेकर टर्न डिजिटल एंटरप्रेन्योर, लर्न डिजिटल स्किल्स एंड अर्न, पार्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स कम्युनिटी, मैसेज येस टू नो डिटेल्स। फिर यहाँ पर मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया अपना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर हम फर्स्ट अपनी पोस्ट क्रिएट करेंगे, राइट। तो हम चलते हैं सबसे पहले कैनवा पे। कैनवा पे गए हम सबसे पहले और लेट्स डिज़ाइन अ पोस्ट। अब पोस्ट डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से प्लस पे और फिर उसके बाद हम करेंगे इंस्टाग्राम पोस्ट। तो ब्लैंक कैनवस आ गया है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं या फिर हम खुद से ही अपना एक पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं अभी खुद का ही एक पोस्ट डिज़ाइन करके आपको दिखाती हूँ। कंटेंट हम गूगल से ले सकते हैं। आप गूगल में जाके सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। तो मैंने एक कंटेंट सर्च किया था और मैं उसी के ऊपर ये पोस्ट क्रिएट कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर प्लस के बटन से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। पहला आता है टेम्पलेट, यहाँ से हम टेम्पलेट ले सकते हैं। देन एलिमेंट्स होते हैं, हम यहाँ से कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। देन गैलरी से हम फ़ोटो ले सकते हैं। देन अपलोड से हम कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो हमारी वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। देन टेक्स्ट से हम टेक्स्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेक्स्ट लेते हैं। तो हम एक हेडिंग रखते हैं यहाँ पर, three mistakes you should avoid while starting an online business। 3 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वाइल स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। ये हमने लिख दी हेडिंग। अब हम नीचे लिखते हैं इसके कंटेंट, कौन सी मिस्टेक्स हैं वो। तो फिर से हम प्लस पे जाएंगे। अब हम एक सब हेडिंग कर देते हैं। तो सब हेडिंग में हम लिखेंगे, पहले मिस्टेक लिखेंगे not having a plan। देन दूसरी मिस्टेक लिखेंगे हम थोड़ा सा, इसे हम यहाँ से छोटा करेंगे। देन उसके बाद लिखेंगे अंडर valuing what you are selling। तो थर्ड पॉइंट हमने लिखना है spreading too
थिन ऑन सोशल मीडिया। तो ये 3 मिस्टेक हैं जो हमें नहीं करनी है। तो अभी बहुत सारा स्पेस यहाँ पर है तो हम इसे हटा देंगे और हमें क्या करना है, हमें इसे सेंटर में करना है। अब देखिए ये ना अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा, तो एक तो हमें इसमें बुलेट पॉइंट्स करने हैं और दूसरा हमें इसे थोड़ा सा अच्छे से अलाइन करना है। तो हम यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट साइज़ है, ये कलर है, फॉर्मेट, हाँ जी ये रहा बुलेट, ये आ गए बुलेट पॉइंट। अब ये सेंटर वाला दिखा रहा है तो हम इसे लेफ़्ट में कर देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा, फॉर्मेट में है ये, राइट। अब हमें इसका कलर चेंज करना है तो हम इसे कलर दे सकते हैं पर्पल, लेकिन हमें तो टेक्स्ट का कलर पर्पल नहीं करना, हमें तो बैकग्राउंड का करना है। तो हम बैकग्राउंड करेंगे सिलेक्ट। हम जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर वापस बाहर कर देंगे तो बैकग्राउंड हो जाएगा। तो हम बैकग्राउंड कर देंगे, जैसे मैंने कर दिया पर्पल, तो ये बैकग्राउंड हो गया पर्पल। अब पर्पल के ऊपर ना ये जो टेक्स्ट है ये ब्लैक नहीं अच्छा लग रहा, हम अब इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इसका कलर कैसे चेंज करेंगे, हम इसका कलर यहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ओके, हम यहाँ से वाइट चूज़ कर लेंगे, वाइट, टेक्स्ट कलर हमें चूज़ करना होता है, ये ए पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वाइट, वाइट हो गया, चेंज ऑल, ये सारा का सारा टेक्स्ट कलर चेंज हो गया हमारा, राइट। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें इसे थोड़ा सा हमने एडजस्ट करके थोड़ा सा हमने इसे बड़ा कर देना है और यहाँ से हल्का सा छोटा हो जाएगा, ये कॉर्नर से हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हैं। अब आप इसे सिलेक्ट करके इसे ऐसे, वाइल के बाद हम एंटर कर देंगे तो ये 2 लाइन में आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा सही लग रहा है ये। एंड हम इसको भी हम यहाँ से ये बीच वाला जो होता है हम इसको पकड़ के हम इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे पकड़ के देखिए थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने, या फिर यहाँ से ऐसे कर सकते हैं हम, इसको हमने इधर कर दिया और इसको इतना कर दिया। यहाँ पर हम अपनी एक पिक लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ से जाती हूँ, यहाँ से मैं अपलोड्स में जाएंगे तो मेरे को अपनी एक फ़ोटो मिल जाएगी, तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो ले लेती हूँ अपनी, जैसे ये एक फ़ोटो ले लेती हूँ मैं, यहाँ से ये फ़ोटो ले लेते हैं। तो हमने इमेज अपलोड कर दिया। अब ये इमेज के पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, तो अब हमें ये बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे इसको रिमूव, अगर तो आपके पास कैनवा प्रो है तो आप यहीं से कर सकते हैं, अगर कैनवा का फ्री है तो आप remove.bg पे जाके बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और फिर अपलोड कर सकते हैं फ़ोटो। अब मेरे पास ऑलरेडी कैनवा प्रो है तो मैं यहाँ इफ़ेक्ट्स में जाऊँगी और मैं BG रिमूवर पे जाऊँगी, तो जो मेरी पिक है उसका बैकग्राउंड पूरा रिमूव हो जाएगा। तो लेट्स सी, यस, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब मैं इसे क्रॉप कर देती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए ये फ़ोटो, तो ये मैं क्रॉप कर दिया मैंने इसको यहाँ तक।
मेरा हाथ आ रहा है। एंड अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। यस, इस तरीके से। सो अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपना एक सो नाउ हियर वी गो। आप देख सकते हैं कि मैंने खुद अपना एक पोस्ट डिज़ाइन कर दिया है जिसमें मेरी खुद की एक फ़ोटो है। ये पोस्ट पर्सनलाइज्ड भी हो गया है और इसके अंदर मैंने एक वैल्यू भी दे दी है। तो इस तरीके से आप अपनी पोस्ट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इस पोस्ट को हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे एंड हियर वी गो, प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन प्रिपेयर हो चुका है। और फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सेव हो चुका है हमारा गैलरी में। अब हम इसे पोस्ट करेंगे। तो पोस्ट करने के लिए हम अपने इंस्टाग्राम पे जाएंगे, अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे। प्रोफाइल पे चले गए हम। अब यहाँ पर हम करेंगे प्लस के बटन पे क्लिक और एक पोस्ट करेंगे। तो पोस्ट करने के लिए हमारे पास जो गैलरी है हम उस पर जाएंगे और फ़ोटोज़ में जाएंगे और ये देखिए हमारी पोस्ट आ गई। हम इस पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी फ़ोटो का, जैसे ये थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप कोई और कलर भी ले सकते हो, जैसे थोड़ा सा ग्रेडियंट सा हो गया, थोड़ा सा ऐसा हो गया। आपको अगर लगता है कि आपको कलर चेंज करने की ज़रूरत है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं हल्का सा। तो जैसे ये कितना प्यारा लग रहा है, ये इसकी बजाय ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको। ये देखिए अच्छा लग रहा है ये। अब मैं इसको ले लेती हूँ और इसको मैं यहाँ पर कैप्शन लिखेंगे। अब हम कैप्शन 3 mistakes you should avoid while starting। सो ये मैंने कैप्शन लिख लिया है पूरा। आपको भी ऐसे ही कैप्शन लिखना है अपना पूरा अच्छे से। मैंने लिखा है 3 mistakes you should avoid while starting an online business, not having a plan। If you are not having a plan means you don't know what your product is, who your customer is and who you are selling. Then second is undervaluing what you are selling. If you have a product and you are selling it at a very low price, then also you are doing a big mistake. And number 3, spreading too thin on social media. If you are not building a brand on social media, then also you are doing a big mistake. So don't do such mistakes. Follow for more such content. DM me to learn and earn income online। अब ये मैंने कैप्शन पूरा लिख लिया। अब यहाँ पर आप टैग कर सकते हो अपने आप को, लोकेशन डाल सकते हो, रिमाइंडर में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। टैग करो आप अपने आप को यहाँ पर। जैसे मेरा अकाउंट है यही नेहा आनंद का, मैंने इसको टैग कर दिया, ठीक है। देन लोकेशन हम डाल सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैं गुड़गांव में हूँ तो मैं गुड़गांव डाल देती हूँ लोकेशन। देन उसके बाद हम इसे दूसरे अकाउंट में भी हम पोस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा ये विन विद नेहा का अकाउंट है तो मैं ये इस पर भी पोस्ट कर सकती हूँ ये, राइट। तो अगर मैं इसको ऑन कर दूँगी तो ये पोस्ट मेरी उस पर भी हो जाएगी और फेसबुक पेज पर भी पोस्ट हो जाएगी। तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है ये करने की, ठीक है। तो मैं इसको अभी ऑफ़ कर देती हूँ और मैं इसको डायरेक्टली टिक पे करके नॉट नाउ करती हूँ अभी मैं। तो अभी मैंने ये पोस्ट कर दी है और ये पोस्ट रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हो अब ये हमारी फीड में इस तरीके से दिखाई दे रही है। सी हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस पोस्ट लुकिंग।
तो इसी तरीके से आपको अपनी पोस्ट रेडी करनी है और आप पोस्ट करते जाएंगे और यहाँ पर आपकी प्रोफाइल जो है बढ़ती जाएगी। अब ये तो रही पोस्ट की बात। अभी हम हाईलाइट क्रिएट करते हैं।